तो हेलो एवरीवन, मैं आपको दिखाऊंगा एक प्रोडक्ट का पूरा सफर, वेंडर से लेके कस्टमर तक, परचेस से लेके पेमेंट तक, क्वालिटी चेक से लेके अकाउंटिंग एंट्री तक, और ये सब एक ही सिस्टम में, उडू 19। आज हम देखेंगे एक प्रोडक्ट जो है पैराकेयर 500 mg टैबलेट्स। ये एक ख्याली प्रोडक्ट है, लेकिन इसका सिनेरियो बिल्कुल रियल है। आज का डेमो 5 मॉड्यूल्स कवर करेगा। सबसे पहले हम देखेंगे इन्वेंट्री मॉड्यूल, जहाँ पे प्रोडक्ट सेटअप होता है, बैच ट्रैकिंग एनेबल होता है एंड एक्सपायरी डेट्स कंट्रोल होता है। फिर हम देखेंगे परचेस मॉड्यूल जहाँ पे वेंडर से ऑर्डर आता है, गुड्स रिसीव होता है और बैच नंबर असाइन होता है। फिर हम देखेंगे क्वालिटी चेक, यहाँ पे एक मैंडेटरी इंस्पेक्शन होता है गुड्स रिसीव होने के बाद। और फिर हम देखेंगे सेल्स मॉड्यूल, जहाँ हॉस्पिटल से ऑर्डर दिया, डिलीवरी गया और इनवॉइस बन गया। एंड फाइनली हम देखेंगे अकाउंटिंग मॉड्यूल, जहाँ हम देखेंगे कि सब मूवमेंट्स का फाइनेंशियल इम्पैक्ट किया था, वेंडर बिल कैसे बना, कस्टमर पेमेंट कैसे रिकॉर्ड हुआ एंड रियल टाइम में स्टॉक की वैल्यू क्या है। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते आज वीडियो में। ओके, तो जैसा कि हमारा बात हुआ, सबसे पहले हम देखेंगे इन्वेंट्री मॉड्यूल। यहाँ पे हम करेंगे अपना प्रोडक्ट सेटअप। तो ये है हमारा इन्वेंट्री मॉड्यूल। ऊपर हम देख सकते हैं इनका ओवरव्यू आता है, ऑपरेशंस होता है जिसमें रिसीव, डिलीवरीज, इंटरनल, मैन्युफैक्चरिंग, ड्रॉपशिप, बहुत कुछ होता है जो हम आपको एक एक करके दिखाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे प्रोडक्ट्स है, रिपोर्टिंग और फिर कॉन्फ़िगरेशन। पर सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे एक प्रोडक्ट बनाना। तो यहाँ पे चलेंगे हम प्रोडक्ट्स पे और यहाँ से क्लिक करेंगे हम न्यू, और इस यहाँ पे प्रोडक्ट का हम नाम डालेंगे पैराक्योर 500 mg टैबलेट। और इसके बाद जो कि 3 ऑप्शन है, गुड्स, सर्विस एंड कॉम्बो। आप क्योंकि फार्मा में हो, आपका प्रोडक्ट फिजिकल है, वेयर हाउस में रखते हो आप, काउंट भी होता है, मूव होता है, तो हमेशा स्टोरेबल गुड्स ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए, यही करेक्ट चॉइस होता है। इसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं सेल्स एंड परचेस में आप डिफाइन करेंगे कि ये वाला प्रोडक्ट ओनली सेल्स होता है या फिर ओनली परचेस होता है। अगर आप ओनली सेल्स करोगे, ओनली परचेस करोगे, तो ये सिर्फ आपको परचेस में दिखाएगा, सेल्स में नहीं दिखाएगा। अगर ओनली सेल्स करोगे, परचेस नहीं करोगे, तो ये ओनली सेल्स टैब में दिखाएगा, परचेस में नहीं दिखाएगा। क्योंकि हम इसको ट्रेडिंग करेंगे, परचेज भी करेंगे, सेल्स भी करेंगे, तो हम यहाँ पे दोनों ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम आते हैं ट्रैक इन्वेंट्री, जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट फील्ड है फार्मा कंपनी के लिए, क्योंकि आपका प्रोडक्ट एक्सपायर होता है, राइट। तो आप यहाँ पर आपका प्रोडक्ट को ट्रैक करना सबसे जरूरी है, तो इसलिए हम इस चेकबॉक्स को क्लिक करेंगे और बाय क्वांटिटी से हम यहाँ इसको करेंगे बाय लॉट्स। क्वांटिटी ऑन हैंड हमारे पास फिलहाल 0 है। सेल्स प्राइस हम डिसाइड करेंगे 85, कॉस्ट हम डिसाइड करेंगे 120 एंड कैटेगरीज में हम इसका परचेस टैक्स, सेल्स टैक्स अभी जाने देते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। अब आता है कैटेगरीज में आता है कि ये आपका प्रोडक्ट किस चीज में आता है। ये क्या आप इसको रॉ मटेरियल है आपका, ये फिर आपका मैन्युफैक्चरिंग का बाद का फिनिश गुड्स है, या फिर ये प्रोडक्ट आपका डिलीवरी के लिए रखा गया है। यहाँ पे हम डालेंगे डिलीवरी। तो ऐसा करके मैंने एक प्रोडक्ट ऑलरेडी बना के रखा है जो आपको दिखाते हैं हम, जिसका प्रोडक्ट टाइप गुड्स है, डिलीवरीज, इनवॉइस पॉलिसी, डिलीवरी क्वांटिटी, ट्रैक इन्वेंट्री बाय लॉट्स एंड ऑन हैंड क्वांटिटी है हमारे पास 0। ओके, इसके बाद अब यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है, बट यहाँ से आपको एक चीज इंटरेस्टिंग होगा। अब हम चलेंगे इन्वेंट्री टैब में। ये क्या करता है, जब आप ट्रैकिंग किए, तो ट्रैकिंग के बाद आपका यहाँ पे एक्सपायरी डेट का या आपका ट्रेसेबिलिटी का ये ऑप्शन आ गया। ये आपका जो प्रोडक्ट का वैल्यूएशन है वो लॉट एंड सीरियल से डिसाइड होगा। आपका जो लॉट एंड सीरियल का नंबर आप कस्टमली डिसाइड कर सकते हो। मैंने ये डाला है PC बैच 2026 00000828 एंड एक्सपायरी डेट भी आप क्लिक करोगे, ताकि ये आपका है एक्सपायरेशन डेट। जैसे आपका रिसीव होने के बाद आप 730 डेज तक इसको एक्सपायर ठीक कर सकते हो। बेस्ट बिफोर डेट 90, रिमूवल डेट बिफोर एक्सपायरेशन डेट इज 60, अलर्ट डेट 90 डेज बिफोर एक्सपायरेशन डेट। और इसका रूट हम सिलेक्ट करेंगे बाय, क्योंकि ये हमारा सिर्फ ट्रेडिंग के लिए यूज होगा, तो यहाँ पे हम सिर्फ बाय देंगे। अगर ये मैन्युफैक्चर होता तो यहाँ पे हम मैन्युफैक्चर देते हैं। तो इस ट्रेसेबिलिटी से क्या हुआ, जब भी आप इस प्रोडक्ट को क्वांटिटी रिसीव करेंगे, सिस्टम आपको एक लॉट नंबर मांगेगा, ये यूनिक बैच आइडेंटिटी। तो अगर आप चाहते हो कि बैच इसका क्या हुआ, सिस्टम तुरंत बता देगा कहाँ से आया, कहाँ गया, कितना बचा, एक्सपायरी डेट कब है। तो यही है फार्मा ट्रेसेबिलिटी का असली मतलब। ये सिर्फ कंप्लायंस नहीं, ये आपकी प्रोटेक्शन है। अब इसके बाद जैसे आपको दिखाया कि एक्सपायरी डेट का हम ये करेंगे सिलेक्ट, तो क्या हुआ, सिस्टम यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक्सपायरी डेट मांग लिया।
आप यहाँ पे एंटर करोगे और सिस्टम यहाँ पे याद रखेगा। आप रिएक्ट करोगे पहले, नहीं तो प्रोडक्ट एक्सपायर्ड हो जाएगा सेल्फ में और आपको पता भी नहीं चलेगा। अब एक और काम, यहाँ से हम जाएंगे परचेस टैब में। परचेस टैब में जाके हम यहाँ पे हमारा एक वेंडर चूज करके रखेंगे जो है मेट्रो हेल्थ डिस्ट्रीब्यूटर्स। ठीक है, यहाँ पे हम 1000 क्वांटिटी मंगवाएंगे 85 रुपीज में। क्वांटिटी हम यहाँ पे फिलहाल एक कर देते क्योंकि एक का प्राइस 85 है और लीड टाइम मतलब इसका डिलीवरी टाइम लगेगा 3 दिन। इसके बाद हम करेंगे इसको सेव। तो प्रोडक्ट रेडी है। अब ये प्रोडक्ट एक एड्रेस पे घर आ गया उडू में, उसकी आइडेंटिटी है, उसकी ट्रैकिंग मेथड है, उसकी एक्सपायरेशन मैकेनिज्म है, वेंडर का पता है। ये 1 मिनट का काम था और इसका बेनिफिट आपको हर दिन मिलेगा जब तक ये प्रोडक्ट आपके सिस्टम में चल रहा है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि RFQ से ये परचेस ऑर्डर में तब्दील हो गया। इससे क्या होता है, जब ये परचेस ऑर्डर हुआ इसका मतलब है कि ये ऑर्डर अब ऑफिशियली प्लेस्ड हो गया है। वेयरहाउस टीम को ऑटोमेटिकली पता है जो माल आने वाला है एंड कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं, सिस्टम ने ऑटोमेटिकली इन्फॉर्म कर दे। तो यहाँ पे जब आपका परचेस हो गया, अब आप यहाँ से निकल जाएंगे अब और आप यहाँ पे आएंगे इन्वेंट्री में। इन्वेंट्री में अगर आपका जो स्टोर मैनेजर रहेगा वो यहाँ पे रिसिप्ट में जाएगा, यहाँ पे ऑपरेशंस खोलेगा और देखेगा कि पैराकेयर का 1000 स्टॉक आने वाला है, तो वो यहाँ पे क्लिक करके एक बैच यहाँ पे रिसीव करने चाहेगा। बट ये रिसीव करने के पहले हम पहले करेंगे क्वालिटी चेक। वो हम कैसे करेंगे कि हम यहाँ से क्वालिटी चेक जो टीम है उसके पास रहेगा ये क्वालिटी वाला मॉड्यूल। तो यहाँ से जाके हम क्वालिटी चेक प्रोग्रेस में जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका आता है इनकमिंग इंस्पेक्शन। ठीक है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे 1000 प्रोडक्ट का और यहाँ से हम इसको पास कर देंगे। ठीक है, पास करने के बाद हम जाएंगे फिर से इन्वेंट्री में। इन्वेंट्री में जाने के बाद हम यहाँ पे फिर से रिसिप्ट में एक बैचेस में जाके इसको हम रिसीव कर लेंगे। ये जो ड्राफ्ट से प्रोग्रेसिव ये वैलिडेट हो जाएगा अगर हम यहाँ पे वैलिडेट करें। हाँ, इससे पहले आपका जो मेन चीज है वो है कि आपको इसका सीरियल नंबर डिसाइड करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम जाएंगे परचेस मॉड्यूल में और रिसिप्ट में जाके यहाँ पे अगर डिटेल में क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका हो जाएगा जनरेट सीरियल लॉट्स। ठीक है, आप यहाँ पे इंपोर्ट भी कर सकते हैं सीरियल एंड लॉट्स, पर फिलहाल के लिए हम जो जनरेट करेंगे जो टेम्पलेट हमने बैठाया था, अगर हम जनरेट करेंगे हम यहाँ पे न्यू करेंगे 28 से इसको हम कर देंगे 1 ताकि ये 1 से स्टार्ट हो और क्वांटिटी पर लॉट हम डाल देंगे 100 ताकि 100 के बैचेस पे लॉट में टोटल 10 लॉट अलॉट हो, क्योंकि टोटल 1000 यूनिट है यहाँ पे। यहाँ से हम करेंगे जनरेट, देखा तो ऑटोमेटिकली आपका 100 करके ये लॉट डिफाइन हो गया। अब इसको आप करेंगे सेव। ठीक है, अब आप इन्वेंट्री में जाके इसको कर लेंगे रिसिप्ट, कर लेंगे वैलिडेट। तो ये आपका वैलिडेट हो गया। अभी अगर आप रिपोर्टिंग में जाके स्टॉक में देखोगे पैराक्योर का 8500 स्टॉक इन हैंड दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। इसके बाद हम देखेंगे सेल्स कैसे करते हैं। सेल्स के लिए हम क्या करेंगे, सेल्स के लिए हम चलेंगे सेल्स मॉड्यूल पे। ठीक है, हम चलेंगे सेल्स मॉड्यूल पे। सेल्स मॉड्यूल में जाके भी सेम करेंगे कि आप यहाँ पे न्यू क्रिएट करेंगे और कस्टमर आप ढूंढोगे सनराइज वेलनेस कंपनी। ठीक है, अब यहाँ पे आप प्रोडक्ट ऐड करोगे। प्रोडक्ट ऐड क्या करोगे, पैराक्योर का। पैराक्योर के इमेजिन 200 स्टॉक आप भेजेंगे। 120 के हिसाब से 24,000 का आपका बिल बन रहा है और आपका मार्जिन भी दिखा देगा कि 7,000 आप प्रॉफिट कर रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे जाके आप फिर से कंफर्म दबाएंगे। अब देखिए यहाँ पे टॉप में डिलीवरी आ गया। ठीक है, अगर आप इस डिलीवरी बटन में जाएंगे तो यहाँ पे वो दिखा देगा कि आपके यहाँ पे ये अवेलेबल है, अगर ना रहे तो यहाँ पे नॉट अवेलेबल दिखा देगा। ये क्योंकि अवेलेबल है तो इसको हम कर देंगे वैलिडेट। तो वो अच्छा ऑटो यहाँ पे हम वैलिडेट कर देंगे। तो ये जो डिलीवरी आ गया, ये सिस्टम ने ऑटोमेटिकली डिलीवरी ऑर्डर क्रिएट किया है वेयर हाउस के लिए। इसके लिए कोई ईमेल नहीं लगा, कोई व्हाट्सएप नहीं लगा, कोई वेयर हाउस स्क्रीन पे डायरेक्टली दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप सेल्स से इन्वेंट्री में जाएंगे
तो आपका डिलीवरी ऑर्डर दिखा देगा, ठीक है, बैच आउट ये वाला यहाँ से। इसके बाद हम अगर सेल से ही तो वेलनेस में जाके डिटेल में किया, तो आप देख सकते हैं कि उसने ये 2 लॉट सिलेक्ट कर दिया, ठीक है, एक 1 नंबर का, एक 2 नंबर का। तो आपको पता है कि कौन सा लॉट जा रहा है, ठीक है। हम टोटल 1000 स्ट्रिप ऑर्डर किए थे, तो आपके पास टोटल डेटा ट्रैक रहेगा, तो हमने सेव कर दिया। और इसके बाद हम इसको कर देंगे। तो ये पहली बात कि ये 01 और 02 ही क्यों दिखाया, क्योंकि इस पे अप्लाइड है फीफो मेथड। फीफो मेथड पे क्या होता है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, क्योंकि आप मेडिसिन में है, वहां पे दिखाता है कि जो पहले आता है वो पहले निकलता है, क्योंकि एक्सपायरी डेट जो पहले का आता है उसका एक्सपायरी पहले आता है, इसलिए हम उसको फीफो बोलते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो वो यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया गया है, ठीक है। तो ये एक छोटी सी चीज है, लेकिन आपका बिजनेस इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। आपको वेयर हाउस स्टाफ को ये रूल याद नहीं, तो ये रूल आपको बार बार याद नहीं रखना, सिस्टम याद रखता है, इसलिए आपका एक्सपायर्ड स्टॉक सेल्फ पे नहीं बैक रहेगा, इसीलिए आपका वेस्टेज रिड्यूस होगा, इसीलिए आपके कस्टमर्स कभी एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स नहीं जाएगा। तो हम डिलीवरी डन करेंगे, यहाँ पे कर देंगे हम वैलिडेट, ठीक है। तो यहाँ पे जाके अगर हम फिर से इन्वेंट्री में जाके हम अपना प्रोडक्ट्स में जाएंगे, तो आप देख सकते हो हमारे पास 1000 थे, अभी इन हैंड है 800। क्यों? क्योंकि 1000 आप मंगवाए थे और 200 चला गया, तो 800 बचा। रियल टाइम अपडेट। और यहाँ पे ट्रेसेबिलिटी बटन पे अगर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको सब कुछ दिखा देगा कि आपका फोरकास्टेड कितना है, आपका इसका बिल ऑफ मटेरियल्स, जो भी जरूरत नहीं है, परचेज, सोल्ड, मैन्युफैक्चर्ड, ऑर्डरिंग रूल्स। अगर आप यहाँ पे रिपोर्टिंग पे स्टॉक्स पे आएंगे, तो यहाँ पे आप फिल्टर कर सकते हैं प्रोडक्ट टाइप के हिसाब से, नहीं तो प्रोडक्ट कैटेगरी के हिसाब से। प्रोडक्ट कैटेगरीज में डिलीवरीज में हमारे पास 2 है, पैराकी और 500, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सब कुछ दिखा देगा। यूनिट कॉस्ट 85 है, टोटल वैल्यू 68,000, क्योंकि ऑन हैंड 800 के हिसाब से 85 का टोटल कॉस्ट आता है 80,000, ठीक है। आप 800 फ्री टू यूज है, आपका 300 आने वाला है, क्योंकि हम इससे पहले भी ऑर्डर कर दिए थे, तो ये आपको दिखने का जरूरत नहीं, ठीक है। तो फिलहाल ये है, ठीक है, ओके। इसके बाद हम अगर मूव्स हिस्ट्री देखें, ये देखिए आप यहाँ से हर चीज देख सकते हैं कि आपका कौन सा रिकॉर्ड के हिसाब से कौन सा आया, कौन सा गया, ठीक है। प्रोडक्ट देखिए, आपका ये जो रेफरेंस नंबर है, इसके हिसाब से ये प्रोडक्ट आपका कहाँ से स्टॉक से कस्टमर तक गया। उससे पहले आपका ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, ये है आपका वेंडर से, फ्रॉम वेंडर टू स्टॉक पे आया था। ये सब कुछ आप ट्रैक कर सकते हैं विद द नेम ऑफ बैच एंड सीरियल नंबर। सो इससे आपका ट्रेसेबिलिटी बिल्कुल सिक्योर हो जाता है। और यही है वो आंसर जो ड्रग इंस्पेक्टर को चाहिए था उस स्टोरी में, जो हमने पहले आपको सुनाई थी। ये आपके पास होना चाहिए, आज नहीं तो कल होना ही चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं पैसों के हिसाब के। यहाँ पे हम ऑपरेशंस के बाद असली सवाल होता है पैसे कहाँ है। अगर हम फिर से इन्वेंशन से निकल के हम फिर से वो ही सेल ऑर्डर पे जाए, डिलीवरी करने के बाद हम करेंगे इनवॉइस, ठीक है, रेगुलर इनवॉइस क्रिएट ड्राफ्ट में हम डाल देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर और एक चीज और कि आप यहाँ पे अपना अकाउंट का पे आपका पैराक्योर का वो जो अकाउंटिंग में जाके आपका कौन सी अकाउंट करना है वो भी आप देख पाएंगे। एक्सपेंस अकाउंट कौन से अकाउंट पे देखना है वो भी आप देख पाएंगे। तो इन्वेंट्री से निकल के अगर आप अकाउंटिंग में चले आए,
तो यहाँ पे रिपोर्टिंग में जाके आप बैलेंस शीट, इसका ट्रायल बैलेंस, इसका रिव्यू में जाके इसका जर्नल आइटम्स हर चीज देख सकते हैं। और यहाँ पे अकाउंटिंग में पहले तो जर्नल एंट्री ऑटोमेटिक पोस्ट कर देगा। जैसे कि आप देख सकते हो ये जो बिल है इसने वो ऑटोमेटिक पोस्ट कर दिया पैराक्योर का, ठीक है, 1085 के हिसाब से। यहाँ पे वो उसका टेम्पलेट भी दिखा रहा है। ठीक है, ऐसे आप पूरा अकाउंटिंग आपका एक ऑटोमेटेड टाइप से आ जाएगा कि आपको मैनुअली अकाउंटिंग नहीं करना पड़ेगा। जो आप एक बार जो कॉन्फ़िगर कर देंगे वो आपका ऑटोमेट होते रहेगा। तो आपका ये जो रियल टाइम नंबर है ये अभी का है, इस वक्त का। तो आपका सीईओ को मंथ एंड का वेट नहीं करना, आपके अकाउंटेंट का स्टोर मैनेजर के पास जाके फिजिकल काउंट कंफर्म नहीं करना। सिस्टम ने खुद कैलकुलेट कर लिया कि इतना सिर्फ बचा है, इतना कॉस्ट प्राइस है, तो वैल्यू अभी इतना है, 68,000 था जैसे कि आपको दिखाया। और अगर आप 500 प्रोडक्ट्स हैंडल करते हो तो ये रिपोर्ट सब 500 प्रोडक्ट्स के लिए इंस्टेंटली रेडी है। ये फाइनेंशियल आपका विजिबिलिटी है और यही कंट्रोल है। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने देखा कि ये प्रोडक्ट का पूरा सफर पैराक्योर 500 टैबलेट का, जो अपने वेंडर से परचेस ऑर्डर बना, 1000 स्ट्रिप रिसीव हुआ, उसके बाद उसका बैच नंबर हमने अलॉट किया, एक्सपायरी डेट हमने देखा, क्वालिटी इंस्पेक्शन ऑटोमेटिकली ट्रिगर हुआ और पास हुआ। उसके बाद हमने कस्टमर को सेल ऑर्डर बनाया, 200 स्ट्रिप डिलीवर भी किया, फीफो लॉजिक से ऑटोमेटिकली सही बैच को पिकअप करके फिर से हमने भेज दिया। उसके बाद हम बिल का रजिस्ट्रेशन भी देखा, वेंडर का बिल भी देखा और इन्वेंट्री वैल्यू रियल टाइम पे अपडेट भी देखा। ये सब एक सिस्टम में, बिना एक भी मैनुअल एक्सेल एंट्री के, बिना एक भी व्हाट्सएप मैसेज के, बिना एक भी फोन कॉल और अकाउंटेंट को बताने के। अब मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आज आपके बिजनेस में अगर कोई भी बैच का पूरा ट्रेल पूछे वेंडर से लेकर कस्टमर तक, आप कितनी देर में आंसर दे सकते हो? अगर आंसर 1 घंटे से ज्यादा है, आपको उडू की जरूरत है। अगर आपका कोई नहीं पता कि आपका इन्वेंट्री में रियल वैल्यू क्या है, आपकी उडू की जरूरत है। अगर आप मल्टीपल लोकेशंस और हजारों ट्रांजैक्शंस, ये सब भी एग्जैक्टली ऐसे ही मैनेज हो सकता है। सेम सिस्टम, सेम कंट्रोल और सेम विजिबिलिटी उडू 19 ये आपको देता है और हम आपको ये इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम आपका स्पेसिफिक बिजनेस सिनेरियो एनालाइज करें, आपका प्रोडक्ट्स, आपके वेंडर्स, आपकी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक फ्री कंसल्टेशन कॉल बुक करो हमारे फार्मा ईआरपी स्पेशलिस्ट के साथ। 60 मिनट्स में हम आपको दिखाएंगे कि उडू आपके एग्जैक्ट बिजनेस के लिए कैसा लुक करेगा। तो दोस्तों, ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन एक बड़ा डिसीजन है, हम जानते हैं, इसीलिए हम पहले एक कॉन्वर्सेशन करते हैं। कोई कमिटमेंट नहीं, कोई प्रेशर नहीं, सिर्फ क्लैरिटी। पहले हम आपका प्रॉब्लम समझेंगे, उसको बाद ही आपको सॉल्यूशन सजेस्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग मिलकर डिसाइड करेंगे कि आपको वो चाहिए या फिर नहीं। तो आज के लिए इतना ही, और अगले लोकेशन, इन्वेंट्री और बैच एक्सपायरी अलर्ट सिस्टम फार्मा कंपनीज के लिए। तब तक आपका बिजनेस स्ट्रांग रखो और आपका डेटा स्ट्रांग रखो।